गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? एंड सो वेलकम टू बूजो वेयर बायोलॉजी बिकम्स इजी। आज हमारा कल का जो लेक्चर था दैट इज न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स का पार्ट 2 है, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें बहुत लेंदी हो रहा था लेक्चर, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सेम रिचुअल वी हैव टू फॉलो। सो बिफोर वी बिगिन टुडेज क्लास, लेट अस टेक अ मोमेंट टू थैंक गॉड फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल डे एंड गुड हेल्थ एंड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू, राइट? चलो, हैप्पी होली एवरीवन। आई होप कि आप लोग अपनी होली भी अच्छे से मनाएं। ठीक है, ज्यादा सेफ सेफ खेलना, ज्यादा भी इतना ज्यादा मत करना कि आपको इरिटेशन, क्योंकि आजकल कलर्स में काफी ज्यादा क्या हो रहा है, केमिकल्स वगैरह आते हैं, तो इरिटेशन, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छे से खेलना, एग्जाम्स का भी ध्यान रखना और पढ़ाई करने का मन हो तो करना, वरना एंजॉय करना, फैमिली के साथ प्रॉपरली एंजॉय करना। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना पार्ट 2, राइट? कल हम लोगों ने अगर थोड़ा सा हम क्या चले, थोड़ा सा हम अगर रिवाइज करते हुए चलते हैं। देखो, ये जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, क्या सिलेबस है, कैसे रहता है। नेक्स्ट, you know that I am your biology teacher and I have 5 years of teaching experience. BSc graduated, masters in geology I have completed, specialization in entomology, B.Ed and MSc gold medalist, GATE Excel 2024 qualified. So we are dealing with life processes. In life processes, we are dealing with nutrition, and in nutrition, we are dealing with nutrition in green plants, right? Next, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करता है। क्यों ऑब्टेन करता है? एज अ, ताकि उनको क्या मिले, एनर्जी का सोर्स मिले, उनकी बॉडी में जो भी सिंथेसिस हो रही है वो होते रहे। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, सल्फेट। ठीक है, आफ्टर दिस ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट देखा था, राइट? उसके बाद हम लोगों ने एक बैलेंस डाइट देखा था। ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इफ यू आर लर्निंग बायोलॉजी, इट डजंट मीन कि आप लर्न कर रहे हो तो सिर्फ एग्जाम्स के पर्पज से कर रहे हो, राइट? आपको याद करना है तो आपको मतलब याद इन द सेंस मेरा है कि आपको अगर पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो यू शुड ऑल्सो अप्लाई दिस इन योर डेली लाइफ, राइट? कि बायो पढ़ने का कुछ तो फायदा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो बैलेंस डाइट में हम लोगों ने देखा था, कार्ब्स 40% होना चाहिए, 25% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% प्रोटीन्स एंड 10% विटामिन एंड मिनरल्स। क्या क्या काम करते हैं? हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपको एनर्जाइज रखते हैं, वेट कंट्रोल करते हैं, इलनेस को प्रिवेंट करते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड। इतना स्पीड में क्यों चल रहे हैं मैम? क्योंकि रिकैप करना है, जल्दी करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोगों ने बात करी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफिक मींस नरिशमेंट, राइट? जो खुद को नरिश कर लेते हैं खुद, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, CO2 एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया वर द एग्जांपल्स। हमने ये भी देखा था, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फूड फ्रॉम वाटर। ये सब भी हमने देख लिया था। फोटोसिंथेसिस को हमने ब्रेक किया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना कैसे बनाते हैं, एक प्रोसेस से बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोस मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस पुटिंग टुगेदर। ओके, फोटोसिंथेसिस इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एज यू ऑल नो। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है दोनों फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद आपका ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे एंड वाटर बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एंड प्रोडक्ट भी देखा था, एंड प्रोडक्ट इज योर ग्लूकोज एंड बाय प्रोडक्ट वाटर एंड ऑक्सीजन। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो भी एक बार आप क्लास को दोबारा से, लास्ट क्लास को एक बार फिर से देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट, हम लोगों ने ये भी देखा था कि लाइट एनर्जी, सन से लाइट एनर्जी मिलती है जो प्लांट्स के पास जाती है, देन क्लोरोफिल उसको यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। In last class, we were dealing with whatever the organisms that are doing autotroph, like
that are showing autotrophic mode of nutrition are known as autotrophs. That means here all green plants are autotrophs. They are also known as producers because they are producing something, they are forming something. Next, they are also known as transducers because they are converting something, they are converting something. नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स, हमने ये भी देखा था कि ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये प्रोसेस होता है ग्रीन लीव्स में, इसीलिए उनको बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज और द किचन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या वो बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म होता है। बाय प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, एंड वो स्टोर होता है। देयरफॉर स्टार्च को ही इमरजेंसी फूड ऑफ प्लांट कहते हैं। सो यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, राइट। अब बात करते हैं हम स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो आज मेरी इमेज आप लोग को परेशान तो नहीं कर रही ना, चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर या फाइन, तो हम लोगों को बात करनी है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, कल की क्लास में हम लोग देख रहे थे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, ACPR, राइट, ACPR। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके कब मतलब लाइक अभी भी इस बार भी, हाँ अभी वाले बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है, अभी वाले बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है। 25 का हमारा एक बोर्ड था, तब बच्चे गए थे, उन्होंने बताया था मैम ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर चलो सारी चीजें नहीं पूछ रहे, इफ दे आर नॉट आस्किंग ऑल द स्टेप्स, then they can ask only single step कि after this step what will happen, or what is the first step of photosynthesis, what is the last step of photosynthesis, like photolysis किसका होता है, कौन ऑक्सीजन देता है, कौन आपको हाइड्रोजन देता है, किसका रिडक्शन होता है। तो so many questions can be formed from this, right। अरे कल वाला फिर से इसकी नौटंकी हो रही है, चलो लेट इट बी, ये तो ऐसे ही शैतानी करता रहेगा, इसका काम ही हो गया भाई शैतानी करने का। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एक्टिवेशन बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, राइट। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, यानी कि क्या होगा, आपका क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा किसको एब्जॉर्ब करने के बाद, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। यानी कि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करना। क्लोरोफिल एक्टिवेट कैसे होगा, जब सनलाइट उसको मिलेगी। सनलाइट कैसे मिलेगी, वो जब उसको एब्जॉर्ब करेगा। आफ्टर दिस कन्वर्जन, C for conversion, C for conversion, and conversion means conversion किसका, बदलना। conversion of light energy into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy, right। after this, यानी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, सन क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है, और जो फूड बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है, इट विल गिव यू केमिकल एनर्जी, राइट। तो लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। आफ्टर दिस वी हैव फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलिसिस मींस, फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट, एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, राइट। यानी कि लाइट की हेल्प से किसी का टूटना, लाइट की हेल्प से किसी का टूटना। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि लाइट की हेल्प से क्या टूटेगा, वाटर टूटेगा। अब वाटर टूटेगा तो किस किस में टूटेगा, इनटू हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन। तो देखो बेटा, कल का इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि इसको इसी को समझने में हमें काफी टाइम लग जाएगा। आफ्टर दिस रिडक्शन, आफ्टर दिस रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अभी हमें हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बाद में देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन हो रहा है? अगर आप ध्यान से उस इक्वेशन को देखते, CO2 में ही जुड़ के ग्लूकोज बन रहा था। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, और वी कैन से ग्लूकोज। अभी आप लोग मुझे बताइए कि आपको इसमें से कोई भी डाउट है? ठीक है, देखो अब मैं फिर से बताती हूँ। ए फॉर हमने क्या पढ़ा? ए फॉर हमने पढ़ा क्या? एक्टिवेशन। ए फॉर क्या पढ़ा? एक्टिवेशन। किसका एक्टिवेशन? क्लोरोफिल का एक्टिवेशन। किसके थ्रू? बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, राइट। आफ्टर दिस हम लोगों ने पढ़ा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। दिस इज द सेकंड स्टेप। देखो ऑल्दो जनरली आपको एनसीईआरटी में सेकंड और थर्ड स्टेप क्या मिलेंगे? एक साथ मिलेंगे, ठीक है, बट मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर किस किस में टूट रहा है आपका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज द मेजर थिंग। देखो आप यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताऊंगी कैसे बनेंगे। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन, सेकंड कन्वर्जन, थर्ड इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, थर्ड इज सॉरी लास्ट इज रिडक्शन, ठीक है। होता क्या है, आप क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि क्लोरोफिल, हाउ क्लोरोफिल एक्टिवेट्स, तो इट एक्टिवेट्स बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, ठीक है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। They can ask also कि from where we get oxygen in the process of photosynthesis, तो वाटर से लेते हैं या CO2 से मिलता है? तो वाटर इज द आंसर, ठीक है। आफ्टर दिस CO2 यानी कि किसका रिडक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है या वाटर का रिडक्शन होता है? आई होप कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। क्लियर है? चलो तो फिर चलते हैं। ओके फाइन। सो here are the steps of photosynthesis again। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये वाला कलर कैसे चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, एक्टिवेशन किसका हो रहा है? क्लोरोफिल। कैसे हो रहा है? बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट, बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट होना? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। आफ्टर दिस फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दिस रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज द ग्लूकोज। एंड अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर सिंपलेस्ट फूड की बात करी जाए तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फूड and starch is the complex food. Why it is simplest, why it is complex? Actually इनका क्या होता है, इनका एक नेचर होता है। नेचर होना मतलब कि जब ये अरेंज होते हैं तो आप लोग पढ़ोगे, पॉली मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा, पॉली मीन्स मैनी। जब स्टार्च में बहुत ज्यादा ही क्या हो जाए, बहुत ज्यादा ही सेकेराइड्स मिल जाए, बहुत ज्यादा ही शुगर्स हो, तो वो स्टार्च बन जाएगा। जब एक ही शुगर होगा, एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा, डेट विल बी ग्लूकोज। मतलब अगर मैं सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो, अदरवाइज इनके फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं, है ना, बहुत सारी चेन बनेगी स्टार्च में, और ग्लूकोज का सिंपल एक फॉर्मूला होगा। तो इट इज अ सिंपलेस्ट फूड एंड इट इज द कॉम्प्लेक्स फूड, इफ एनीवन आस्क्स तो उसके लिए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, नॉट फॉर द बेस्ट। ग्लूकोज एंड स्टार्च बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा। ओके चलो, अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं कि मैम आपने ये सब तो बता दिया, अब कुछ और बताइए। सो नाउ व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस?
द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब थोड़ी एक नई सी कहानी स्टार्ट होने वाली है, ओके एवरीवन। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स बिगिन, ओके। सबसे पहली बात क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल डिस्क लाइक ऑर्गेनेलीज फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। इसका मतलब है कि एक छोटा सा ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली है तो ऑब्वियसली सेल में मिलेगा, ठीक है। जब सेल में मिलेगा तो किस टाइप के सेल में मिलेगा, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, एंड उस क्लोरोफिल को कंटेन करने वाले क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरीके से अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को देखूं, दीज आर डिस्क, डिस्क लाइक ऑर्गेनेलीज। आप लोगों ने अगर नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं आप लोग के लिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को आपको लीफ का स्ट्रक्चर भी बताना है, तो मैं आपको दोनों चीजें साथ में बता, ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का और एक लीफ का, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर चलो ब्लू से बनाते हैं, और फिर चलो इसका तो यही काम है, होता रहेगा इसका काम तो यही। चलो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये है, पहले हम लीफ का स्ट्रक्चर, ओके डोंट डू दिस। अरे भाई इसको क्या हो गया, ये देखो, इसको सब्र नहीं है भाई, इसको टेंशन हो रही है कि मैं इसको छोड़ के ना भाग जाऊं, इसीलिए ये कुछ ना कुछ इसको नौटंकी करनी होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। अब हम लोगों ने अभी भी ये भी पढ़ा था कि लीव्स जो है उसके अंदर ये सारी प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि लीव्स के अंदर एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को डायग्राम्स अच्छे लगेंगे। हम्म so here is a cross section of leaf, here is a cross section of leaf, right। अब इस क्रॉस सेक्शन में मैम एक्चुअल में है क्या, प्लीज ये तो बताइए। चलिए ठीक है, क्रॉस सेक्शन में है क्या, है ना। थोड़ा सा कलरफुल बना लेते हैं, ब्लू के साथ क्या अच्छा लगेगा, ब्लू के साथ, ब्लू के साथ पर्पल ले लेते हैं, सही सही लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, एक सेकेंड बस हो गया। सो द दिस इज द वैक्सी लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, एंड इट प्रिवेंट्स व्हाट, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे, जो ट्रांसपिरेशन होता है तो ये वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये वाला जो सेल, ये वाला जो सेल्स का लेयर है, दैट इज नोन एज द एपी, एपिडर्मिस, ठीक है। एपी मींस अपर, एपी का जहां पे भी मतलब होता है अपर एवर्व, ठीक है, एवर्व अपर। डर्मिस मींस यू नो लेयर्स, जो लेयर्स होती हैं, यानी कि जो आपकी जैसे मान लो स्किन है, स्किन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ऐसे लीव्स में भी बहुत सारे लेयर्स हैं, तो उनके ऊपर का लेयर, ठीक है।
एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस भी दो टाइप के होते हैं, ये कौन सा है, ये ऊपर की साइड है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अपर, नीचे वाला ये वाला क्या हो जाएगा, लोअर एपिडर्मिस, क्या हो जाएगा, लोअर एपिडर्मिस, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब ये छोटे छोटे मैं जो बना रही हूँ ना, सही, अरे ये क्या है, ये छोटे छोटे जो मैं बना रही हूँ, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, ये एक्चुअल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो आई फ्रॉम दिस यू वुड कम टू नो कि क्लोरोप्लास्ट का लोकेशन क्या है। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, these are the chloroplast, these are the chloroplast। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखो जो क्रॉस सेक्शन होता है लीफ का, उसमें आपको मिलेगा क्या, उसमें आपको मिलेगा, वेट, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में आपको मिलेगा क्यूटिकल, दैट इज द अपर मोस्ट layer, it is a waxy layer that prevents water loss. Next after this you would have epidermis, upper epidermis and the lower epidermis, right? After this you will have chloroplast in the middle। यहाँ पे ये जो spaces हैं, these are the air spaces, these are the air spaces, right? एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, सी, लुक इट हियर, ये जो है, आपने ये तो पूछा ही नहीं मैम ये क्या है, this is the stomatal pore, stomatal pore, and these are the guard cells, these are the guard cells, ठीक है। अभी इसके बारे में भी हम लोग को बात करनी है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहती थी, तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है। अब मैं आपको ले चलूंगी लीफ के एक्चुअल डायग्राम पर, जो आपका एनसीईआरटी में डायग्राम है, प्लीज गो थ्रू विद दैट डायग्राम, ओके। और एनसीईआरटी का रहा तो एनसीईआरटी का हम लोग डील कर, एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे बट लेटर ऑन, अभी हम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ये देखिए, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। मैंने आपको क्या बताया, सबसे ऊपर वाली लेयर, दिस इज अ क्यूटिकल, ठीक है। आफ्टर दिस अपर एपिडर्मिस, आफ्टर दिस, अब ये जो मैंने इतने सारे सेल्स बताए थे, है ना, इतने सारे सेल्स बताए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये स्पॉन्जी, ये सब क्या है। आपको जो मोटा मोटा याद रखना है, आपको याद रखना है, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एंड दिस इज द, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा है, ठीक है, दिस इज द स्टोमेटा, दिस इज द स्टोमेटा। तो होता कैसे है, आपको मैं बता देती हूँ, स्टार्ट, पहले होती हैं लीव्स, लीव्स ऑब्वियसली किसकी बनी होंगी, एक टिश्यू की बनी होंगी, डेट इज द पैलिसेड टिश्यू। अब टिश्यू भी किसका बना होगा, एक टाइप के सेल्स का बना होगा। तो लीफ के सेल्स कैसे होते हैं, मीजोफिल सेल्स, कैसे सेल होते हैं, मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्या होता है, क्लोरोफिल। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यस, से यस और नो, इस बेटा, if it is clear please let me know that it is clear, okay। next, इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है, आफ्टर दिस सब कुछ इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हियर, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लूकोज के बारे में ये हम लोगों ने डील कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर देखो कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने लीफ का स्ट्रक्चर देख चुके हो आप लोग, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर देखने के बाद अब जो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगी तो आपको रिलेट करती हुई नजर आएंगी। लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया,
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली हैं। हाँ, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं हमने ये भी देख ली हैं। अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर कंडीशंस की बात करते हैं तो क्या कंडीशंस होंगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर कंडीशंस की बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको क्या चाहिए, जो जो चीजें उसके लिए जरूरी है वो चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए। हम लोग कितनी बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को, देख रहे हो आप, तो इतनी बार रिपीट करने के बाद आपको याद होना चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए, एंड क्लोरोफिल चाहिए, राइट। ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। अभी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो सी लुक एट हियर कि क्या क्या कंडीशंस है, आपको क्या क्या कंडीशंस चाहिए। क्लोरोफिल यू वांट, क्लोरोफिल कहाँ होता है, अगर आपको ये बताएंगे क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। पहली कंडीशन, क्लोरोफिल कहाँ मिलती है, लीव्स में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट in atmosphere, so from atmosphere you will get the carbon dioxide. Water, water will you will get from the soil, water you will get from the soil. Light energy from the sunlight, ठीक है। अब देखो, अभी हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, हमने ये भी देख लिया, कहाँ कहाँ होती है ये भी हमने देख लिया। अभी हमें क्लोरोप्लास्ट का एक और स्ट्रक्चर देखना है, जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे तब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है। अभी आपको लीफ का स्ट्रक्चर पता चल गया, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सब पता चल गया। अब हम कंडीशंस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक एक कंडीशन के साथ में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, तब वहां बीच में क्लोरोप्लास्ट आएगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, तो देखो प्लांट, अगर वाटर की बात करते हैं कि प्लांट कहाँ से लेते हैं, ठीक है, हाउ डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो इट्स सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। आप लोगों को सिंपल है कि आप लोगों का जो प्लांट है, प्लांट है जो वाटर लेता है वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। लेकिन सॉइल वाटर किसको देते हैं, सॉइल वाटर किसको देते हैं, रूट्स को देते हैं। रूट्स वाटर को कैसे लेंगी, तो देखो मूवमेंट होना चाहिए ना वाटर का, वाटर का मूवमेंट होना चाहिए ना। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। बताओ, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस। अल्टीमेटली जो सॉइल से रूट्स तक वाटर है वो किस प्रोसेस से जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। एंड प्लांट्स हैव सम स्पेशल cells or we can say structures, that is the xylem. Xylem is a conducting tissue, along with that phloem is also present, but xylem is especially for the water, right. So the plant gets water from the soil through absorption by roots, absorption by root. It occurs through the process called osmosis, it occurs through the process called osmosis. This water from the roots is transported upwards to all parts of the plant, especially to the leaves, through the conducting tissues known as xylem. I hope it is clear to everyone, right? Next, अब हम बात करेंगे कि देखो सॉइल हमने देख लिया कैसे मिलता है, क्लोरोफिल की हमने अभी भी बात करी, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट हमें पता है सन से मिलता है। अब बचा सिर्फ CO2, राइट। CO2 का भी भाई अलग बहुत बड़ा लफड़ा है ना, CO2 भी बड़ा नखरेबाज है भाई, आसानी से नहीं मिलूंगा, कहते ना जो चीज आसानी से मिल जाए उसमें मजा कहाँ, तो वो सेम चीज CO2 के साथ है भाई, आसानी से तो नहीं मिलने वाला मैं।
मेरे को तुम अगर चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब मेहनत कैसे करेंगे, चलो मेहनत कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ जी, इधर देखिए अब आप, एज वी ऑल नो, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे ना थोड़ा ये पीडीएफ वाला देखेंगे बाद में, पहले मैं लिख लिख के थोड़ा मेरे को मजा आता जाता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अ, कौन सा कलर ले लूं, रेड ले लें, रेड तो ऑलरेडी है, येलो लेते हैं चलो। ठीक है, तो हम सीओटी की बात कर रहे थे। अभी हमने क्या देखा कि मैंने आपको बताई थी दो चीजें लीफ के स्ट्रक्चर में, लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस। अब लोअर और अपर एपिडर्मिस मैम इतना फोकस क्यों कर रहे हो आप, करना पड़ता है भाई, इसलिए करना पड़ता है कि देखो, लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ब्रॉड लीव्स एंड नैरो लीव्स। ब्रॉड लीव्स में लोअर एपिडर्मिस में मोर स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा, और जबकि इनमें बोथ लोअर प्लस अपर, दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि स्टोमेटा होते कहाँ है। कभी भी कोई भी चीज पढ़ते हैं उससे पहले सबसे पहले उसकी लोकेशन, भाई है कहाँ, कहाँ मिलोगे, तो ये चीजें तो पहले सबसे पहले उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लोकेशन पता होने के बाद, लोकेशन पता होने के बाद आपको एक और चीज पता चलेगी। अब ये तो मैं पता लगी लोकेशन कहाँ है, अब ये स्टोमेटा है क्या, तो स्टोमेटा आर जस्ट टाइनी पोर्स, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स that are that are present on the surface of leaf, on the surface of leaf, on the surface of leaf, right। मैम ठीक है मैम, डायग्राम दिखाइए ना, बिना डायग्राम के कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो बिना डायग्राम के कुछ समझ नहीं आ रहा तो चलो तो मैं डायग्राम दिखाते हैं, राइट। डायग्राम दिखाते हैं, चलो मैम बना के दिखाएं, मैम बना के दिखाएंगे आपको। ग्रीन कलर लेते हैं पहले, एकदम चटक खरा। ठीक है, चलो। हाँ, सो स्टोमेटा बनाने का एक सिंपल मेथड है, ये बन गया स्टोमेटा। ठीक है, फिर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप बताइए कि स्टोमेटा क्लियर है या नहीं। ठीक है, ओके फाइन। हाँ जी। मैम ये तो एक फूल जैसा लग रहा है, हाँ बेटा फूल जैसा ही होता है ना, फूल जैसा ही होता है, मतलब प्यारा सा है, छोटा सा है, इतना बड़ा मैंने बना दिया, इतना बड़ा होता नहीं है ये। ठीक है, तो अब देखो पहले लेबलिंग बहुत जरूरी है, इस बार स्टोमेटा का डायग्राम आया, लिटरली स्टोमेटा का डायग्राम है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज द स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये जो उसको घेरे हुए हैं, दीज आर दी गार्ड सेल्स, जो उसको गार्ड कर रहे हैं, एंड इन गार्ड सेल्स में ये जो गोले गोले हैं, दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आप 10th में हो, आपके लिए इतना इनफ है, अगर इससे ऊपर जाना है, ये क्या है मैम, देन दीज आर दी सब्सिडियरी सेल्स, जो गार्ड सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, राइट। तो ये हो गया आपका स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल है, कैसे इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डिपेंड्स ऑन द वाटर मूवमेंट, ओपनिंग एंड closing of stomata
डिपेंड्स ऑन वाटर मूवमेंट, डिपेंड्स ऑन वाटर मूवमेंट। ओके, वाटर मूवमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? तो देखो भाई, ऐसा होता है कि ये जो गार्ड सेल्स हैं आपके, ठीक है, गार्ड सेल्स हैं, अगर गार्ड सेल्स में वाटर गया, इसमें वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करेगा तो क्या होगा? जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर पानी भर दोगे तो जो फूल जाएगा। अब दो गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा दूसरा गुब्बारा, दोनों गुब्बारों को फुला दोगे, ऐसे फुला दोगे तो फूल गए, तो बीच में ऐसे कुछ स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा? जब ये स्पेस बनेगा, जब दोनों इसके अंदर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। मुझे अपने आप को हटाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड, मुझे पता है, याद रहता है मुझे अब। हाँ, ऑलरेडी हटाया हुआ है। गुड। एक सेकंड, इधर कुछ काम नहीं है ना इधर। हम्म, टर्जिडिटी। अब जब टर्जिडिटी होगी, यानी कि वाटर का मूवमेंट हो गया, टर्जिडिटी को दूसरे आपके सिंपल शब्दों में बोलते हैं स्वेल, स्वेल अप हो जाना। जब गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि स्टोमेटा ओपन हो गया तो CO2, CO2 एंटर करेगा, CO2 एंटर करेगा। क्लियर हो गया या नहीं? क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन वाटर मूवमेंट। गार्ड सेल्स में वाटर एंटर करेगा, गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, स्पेस बन जाएगा, टर्जिडिटी हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, CO2 एंटर कर जाएगा। सेम विद दिस, अगर, मैम को फिर से हटना पड़ेगा, ठीक है। सेम विद दिस, यहाँ पे अगर हम देखें, स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जब गार्ड सेल्स में वाटर नहीं होता, या वाटर लूज हो जाता है, या रिमूव हो जाता है, या रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाते हैं? फ्लैसिड, एकदम पिचक जाते हैं। दो गुब्बारे हैं, दोनों को पिचका दिया, हवा निकाल दी, पानी निकाल दिया, दोनों कैसे हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा पोर कैसा हो जाएगा? स्टोमेटा श्रिंक, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो गया तो CO2 एंटर नहीं करेगा, ये अलग है, CO2 एंटर नहीं करेगा, ठीक है। कैसी कंडीशन बनेगी? फ्लैसिड वाली ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ वी आर मूविंग टू द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये मैम ये क्या है? चलो मैं थोड़ा इजी बता देती हूँ आप लोग को, है ना, इजी डायग्राम बना देते हैं आपको। आफ्टर दिस, इजी डायग्राम की अगर हम बात करें तो, इजी डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, ओके, हियर इज अ, ये कैसा होता है? डिस्क शेप्ड, मैंने अभी अभी आपको बताया डिस्क शेप्ड, अरे यार, ठीक है, कैसा होता है? डिस्क शेप्ड, अभी अभी आपको बताया मैंने, कैसा होता है? डिस्क शेप्ड, वेरी गुड, है ना। ये डबल मेम्ब्रेनस है, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में याद है तो, आपको नहीं याद है तो मैम बता रही है ना, आपको सारी चीजें बताएंगी मैम, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कोई, पर आपको पढ़ना पड़ेगा तभी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? दो स्ट्रक्चर होते हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है, ऐसे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज पाइल ऑफ कॉइन्स आर नोन एज ग्रेनम, ठीक है, दीज आर थाइलाकॉइड, दीज आर थाइलाकॉइड, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड से, दैट इज नोन एज ग्रेना, ग्रेना और ग्रेनम, ठीक है, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जो इसमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। थोड़ा गंदा डायग्राम बन रहा है, बट
ठीक है, स्ट्रोमा स्काई ब्लू कलर से बनाते हैं। और इसमें एक, हाँ इसमें एक लिक्विड जैसा कुछ होता है, लिक्विड यानी कि जेल होता है, फ्लूइड होता है, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा। अब ये जो दो स्पेसेस है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों में ही आपको, ये देखो कुछ ऐसा डायग्राम है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है। चलो, मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें यहाँ पे, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो ये थाइलाकॉइड जो है, फोटोसिंथेसिस हमारा हमेशा दो फेजेस में होगा। पहले क्लोरोप्लास्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उसमें आपको बेसिकली याद रखना है थाइलाकॉइड एंड स्ट्रोमा फॉर दिस प्रोसेस, फॉर फोटोसिंथेसिस। रेस्ट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल फॉर दीज टू प्रोसेसेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसके दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है आपका लाइट रिएक्शन, एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, एक होता है आपका डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, राइट, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, फाइन, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब है कि लाइट से मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में, डार्क से मतलब है कि डार्क के एब्सेंस में, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट एंड डिपेंडेंट ऑफ लाइट। तो जो लाइट रिएक्शन है ये हमारा होता है थाइलाकॉइड में, लाइट रिएक्शन, इतना इस डायग्राम में आपको हो गया ना क्लियर। और डार्क रिएक्शन होता है आपके स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन होता है आपके स्ट्रोमा में। अभी पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, होता क्या है कि जब ये आपको अंदर का याद नहीं करना भाई, ये पूरा अंदर का आपके आपके मतलब का ही नहीं है ना। ओ गॉड व्हाट इज दिस हैपनिंग। क्या हो गया पता नहीं। चलो, व्हाट हैपेंड विद माय स्टाइलिस। हम्म, ओके फाइन, लेट इट बी। तो ये जो आपको पूरा डायग्राम नजर आ रहा है, ये अंदर का आपको याद नहीं रखना, ठीक है, ये आपको अंदर का याद नहीं रखना, ठीक है, अंदर का आपको याद नहीं रखना, ठीक है, वो इसकी वजह से हो गया था। हाँ, ठीक है, आपको अंदर का याद नहीं रखना। आपको जो याद रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन जो होगा, लाइट रिएक्शन जो होगा वो कहाँ होगा, थाइलाकॉइड में होगा। डार्क रिएक्शन जो होगा वो स्ट्रोमा में होगा। अब ऐसा क्यों, देखो होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में दिन के टाइम पर CO2 मिल जाएगा आपको, बट ये क्या है, दिन के टाइम पर CO2 मिल जाएगा, बट नाइट के टाइम पे CO2 नहीं मिलेगा, बिकॉज दे ऑल्सो रिलीज CO2 ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। अब नाइट के टाइम पर CO2 नहीं मिलेगा तो फिर तो ये प्रोसेस, और फिर लाइट का भी दिक्कत है, लाइट दिन में मिल जाएगा, रात को नहीं मिलेगा। बेसिकली ये है किसके लिए, लाइट के उसके ऊपर है कि लाइट दिन में मिल जाएगा, रात को नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं प्लांट्स, लाइट लेने के बाद एक प्रोसेस कर लेते हैं, आधा प्रोसेस हो जाता है इनका, फिर आधा प्रोसेस इनका रात को चलता है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होता है, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट होता है। ये एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं मैलिक एसिड। आपके ये आगे लाइक आधे फर्दर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा मैलिक एसिड। फिर मैलिक एसिड जो है वो फिर कन्वर्ट होता है, केल्विन साइकिल चलता है अपना पूरा, है ना, फिर उसमें जाके ये एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। तो इस तरह से दो आपके लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन चलते हैं। चलो इनको पढ़ते हैं, ठीक है। मैं कहाँ हूँ,
हाँ यहाँ पर ठीक है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लास्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन। अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहला यही याद रखना है आपको, अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, यानी कि इंडिपेंडेंट, लाइट के ऊपर डिपेंड ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। जब लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट है तो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, राइट। आफ्टर दिस इट हैपेंस इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, अभी भी हमने देखा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू एटीपी एंड एनएडीपीएच, लाइट एनर्जी को एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करते हैं। एनएडीपीएच इज आल्सो अ एनर्जी करेंसी, बट एटीपी सबसे ज्यादा होता है, निकोटिनामाइड एरिनाइन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजनेस। नेक्स्ट uses ATP and NADPH to make glucose, तो फाइनल प्रोडक्ट तो भाई इसी की वजह से मिल रहा है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। यूजेस वाटर एंड सनलाइट, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 को यूज करता है। इसको मत याद करो आप, ये कंफ्यूज करेगा आपको, है ना, ये आगे का है, डोंट लर्न दिस, खराब है ये पॉइंट, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, एटीपी, एनएडीपीएच प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। आपको सिंपल इजी इजी चीजें याद करनी है, खराब चीजें नहीं याद करनी है। कितने पॉइंट हो गए, सनलाइट वाला हो गया, थाइलाकोइड हो गया, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज। तो लाइट रिएक्शन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेज है, सारा पता चल रहा। डार्क रिएक्शन फूड सिंथेसाइजिंग स्टेज, लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, हिल रिएक्शन। एंड डार्क रिएक्शन को ऑल्सो नोन एज ब्लैक मैन रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन, ठीक है। अभी मेरे को इतना बताइए कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं। हाँ जी, आई होप कि आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, राइट, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो आपको क्या है, क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि लाइट रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डार्क रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइट, लाइट रिएक्शन अकर्स इन thylakoid membrane, dark reaction stroma of chloroplast, light reactions converts light energy into ATP and NADPH. Dark reaction uses this ATP and NADPH to make glucose. Light reaction produces oxygen, ATP and NADPH. Dark reaction produces glucose. In light reaction, oxygen is released. Light reaction is energy producing stage, and in dark reaction, oxygen is not released, and dark reaction is food synthesizing stage. Light reaction is also known as Hill reaction. Dark reaction is also known as Blackman reaction. So this is all. आज की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा है, राइट। थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट में सोच रही थी कि आज हम कंप्लीट करें, बट सेम विद लाइक यस्टरडे, है ना, ये क्लास और भी ज्यादा लंबी हो चुकी है, 48 मिनट्स की हो चुकी है। ओ गॉड, डे बाय डे हमारी क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, बट आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। एंड प्लीज रिवाइज द सेशंस, रिवाइज द क्लासेस, कंटेंट आप लोग देखिए, आपको कैसा लग रहा है बताइए मुझे, प्लीज पढ़िए इसको, रिपीट करिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से कि अभी हमारा वीक 1 का एक क्लास स्टिल पेंडिंग है, तो मैं कोशिश करूंगी कि बीच में मैं कभी भी कोई भी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्लास ले लूं, या उसको देखते हैं कि थर्सडे को अपलोड करती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा वीक 2 के अंदर अंदर एक जो क्लास पेंडिंग है लास्ट वीक के, यानी कि फाउंडेशन वीक का, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मेरा पूरा पूरा मतलब मैं ट्राई करूंगी कि हो जाए। एंड प्लीज स्टे ट्यून विद बूजो, एंड थैंक यू एवरीवन, kindly like, share and subscribe if you like my videos. And happy Holi once again. Thank you and stay blessed. Keep learning. Thank you.